हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीजीटी परीक्षा में, पीजीटी, यूजीसी नेट, DSSB, LT, GIC या कोई भी अन्य परीक्षा जिसमें आप सम्मिलित हो रहे हो, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हिंदी के प्रमुख कवियों, लेखकों के उपनाम। ठीक है भाई। तो आदि कवि पहला है। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। ठीक है, आदि कवि वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। तीसरा है अभिनव जयदेव, ये किसे कहा जाता है? विद्यापति को। हिंदी का प्रथम कवि, जो हिंदी का प्रथम कवि है, ये किसको कहा जाता है? सर अबा को। हिंदी का सूफी कवि वो कहा जाता है असाइद को। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? नंद दास को। ठीक है भाई। वात्सल्य रस सम्राट, जो वात्सल्य रस सम्राट है वो किसे कहा जाता है? सूरदास को। ठीक है भाई। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास या फिर विद्यापति को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। ठीक है, ये इनके उपनाम हैं। पुराने पंथ का पथिक मतीराम को कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि घनानंद किसको बोला जाता है, या किसका उपनाम है? घनानंद का। नेक्स्ट, अगला आपका हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ये किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता वो किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। नियम नारायण शर्मा, ये किसका उपनाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। या फिर कल्लू अलहित, ये किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। कवि सम्राट, ये किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। राष्ट्र कवि, ये किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की जो उपाधि है राष्ट्र कवि है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आधुनिकता कविता के सुमेरु, ये किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। कठिन गद्य का प्रेत, ये कौन है? अज्ञे। कठिन गद्य का प्रेत कौन कहलाता है? अज्ञे। कवियों का कवि कौन कहलाता है? शमशेर बहादुर सिंह। जो कवियों का कवि है वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट आपका बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती, ये किसको कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। स्वच्छंदतावादी आलोचक, ये कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है भाई, स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट, चौबीसवा है आपका रसवादी आलोचक, ये किसे कहा जाता है? नगेंद्र को। 25वां है मैथिल कोकिल, ये किसको कहा जाता है? विद्यापति को। 26वां आपका हिंदुस्तान की तूती, ये किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का उपनाम है हिंदुस्तान की तोती। अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है, किसको कहा जाता है? किसकी उपनाम की उपाधि है ये? सूरदास की। सूरदास को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? घनानंद। जो घनानंद की उपाधि है जवादानी का दावा रखने वाला कवि। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की जो उपाधि है प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता है। ठीक है भाई। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को।
एक भारतीय आत्मा, ये किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है भाई। कलम का जादूगर, ये किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम का सिपाही या कलम का मजदूर, ये किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। कलम का सिपाही या कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। भारत का मैक्सिम गोर्की, ये किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। भारत का मैक्सिम गोर्की, ये किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। गद्य काव्य का लेखक, ये किसको कहा जाता है? वियोगी हरि को। जो गद्य काव्य के लेखक है वे कौन है? वियोगी हरि। नेक्स्ट, अगला है आपका आधुनिक कबीर, ये किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। वाणी का डिक्टेटर, ये किसे कहा जाता है? कबीर दास को। फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? मुक्ति बोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? गोरखनाथ या गोरक्षपा। ठीक है भाई। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ या गोरक्षपा। आधुनिक युग के चारण कवि, ये कौन कहलाते हैं? दिनकर जी। आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर। आधुनिक युग के कबीर, ये कौन कहलाते हैं? नागा अर्जुन। आधुनिक युग के गोरखनाथ, ये कौन कहलाते हैं? निराला जी। संस्कृत के क्लासिकल पंडित, ये कौन कहलाते हैं? विद्यापति। संस्कृत के क्लासिकल पंडित विद्यापति। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य जगत में दद्दा, तो कौन कहलाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा, मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य जगत में दादा कौन कहलाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। दद्दा तो मैथिली शरण गुप्त और दादा तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है आग व राग के कवि, कौन कहलाते हैं? दिनकर जी। आग व राग के कवि दिनकर जी। व्यष्टि चेतना के कवि कौन है? अग्गे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका व्यष्टि चेतना के कवि अग्गे हो गया आपका। कविराज शिरोमणि, ये कौन है? पद्माकर। कविराज शिरोमणि पद्माकर। प्रेम की पीर का कवि कौन कहलाता है? घनानंद। और लास्ट है आपका ब्रज भाषा का भूषण, ये कौन कहलाता है? बिहारी। ठीक है भाई, ब्रज भाषा का भूषण। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।